जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज शुक्रवार है और आज आपको मैं शुक्र के उपाय बताता हूँ। जिसके पास लग्जरी लाइफ नहीं है, अगर वो लग्जरी लाइफ चाहता है तो वो आज के दिन, शुक्रवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े डालें। मगर शादीशुदा महिला पूर्ण रूप से सफ़ेद कपड़े ना डालें, वो प्रिंटेड डालें जिसमें कलरफुल थोड़ा सा हो, और सफ़ेद चीज़ का दान करें और सफ़ेद चीज़ ही खाने की कोशिश करें। और अगर जिनके पास लक्ष्मी जी की कमी है, धन की कमी है, वो गुलाबी वस्त्र डालें। माँ लक्ष्मी को गुलाबी वस्त्र अति प्रिय है, वो गुलाबी वस्त्र डालें और उसके माता की कृपा होगी। और रोज़ एक शख्स को भोजन ज़रूर खिलाएं। अगर आप रोज़ एक प्राणी को भोजन नहीं खिला पाते तो हफ्ते में 7 जनों को खिला दें, महीने में 30 बंदों को खिला दें, या अपना साल में एक दफ़ा आप लंगर कर दें, उससे भी आपका कल्याण होगा। मगर रोज़ एक जो है ना, अच्छा काम जरूर करें, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, जिनको भी आप एक दफ़ा भोजन जरूर कराएं। जय श्री राम। 10वां अध्याय, जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इशुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बेल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत भी यद्यपि इसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वह बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वह द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब ना जाए, इस डर से आगे की एक बार पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा राहुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा अपराध नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के यह दीन वचन सुनकर राजा राहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार ना किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगण को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात्कार से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्यापत हो गई और वह उन तेज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्मा तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले जा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अगले तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वह पहले की ही भांति चुपचाप
पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा ना माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रियां और अंतकरण का संघात यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वह ब्रह्मारूप हो गई थी। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा राहुगण क्रोध से आग बबूला हो गए और कहने लगा, अरे यह क्या है? क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मामूली होता है तू सर्वदा परमादित है। अरे जैसे दंड पानी यमराज यम जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब मेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अन्याय प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का जो उसे कुछ पता ही ना था, उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वह संपूर्ण प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा ब्रह्माभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उल्लंघन नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता आदि व्याधि, भूख, प्यास, भय, क्लेश, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकार पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से यह दोनों बातें दिखी जाती है, क्योंकि वह सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वही आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहे और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना किसे हुए को पसीने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मुनिवर जड़ भरत अर्थात तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वह परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वह फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सोवीर नरेश राहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकार था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वदा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञों पर भी धारण कर रखा है, बतलाइए। इस प्रकार पर सत्र छत्र भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सर्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है?
मुझे इंद्र के व्रज का कोई डर नहीं है, ना मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और ना यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपा बताइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन है? विषयों से तो आप सर्वदा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधु, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या वह कपिल मुनि ही है जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझ ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवरण करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की संइंद्रियां से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडादि की विवरता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु राज तव के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञात रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमानी, शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अन्याय भक्त है, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मानापमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। 11वां अध्याय, राजा राहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कह रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर ग्रह सत जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग देशादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें भी नहीं हुई है, जिसे ग्रस्तोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान है नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज तथा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों के शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिया रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भित्र नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे काल
क्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्यम भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्रस्वस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर ही उसे शांति में मोक्ष प्रद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिक्षा निकालती रहती है और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार विषय और कर्मों में आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर का 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कामेंद्रियों के विषय हैं तथा शरीर को यह मेरा है इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य, स्वभाव, आशय, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। सब तय यहाँ परस्पर मिलकर नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वह प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्त में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्रा है मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का अक्षय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जगम प्राणियों के प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार वह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंचों में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता और जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यो ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और वैर आदि के संस्कार तथा ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो।